जय हिंद दोस्तों। हम लोग कुरान पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यू के रूप में। हम जो पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देख रहे थे उसके अंतर्गत जो टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे आगे करके 28वां टॉपिक है राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल के बारे में देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन है जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राजनीतिक दल और सूची 2 में है गठन वर्ष कब हुआ था। तो यहाँ पे सीपीआई का 1920 में हुआ था, सीपीएम का हुआ था 1964 में, फिर यहाँ पे AIADMK हुआ था 1972 में, तेलुगु देशम का हुआ था 1982 में। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल के आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारों के चयन हेतु समय समय पर हो। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कौन था? तो हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयुक्त को। किसको? चुनाव आयुक्त को होगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है तो कम से कम 4 राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में याचिका नहीं है? तो हो जाएगा किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन में क्या है? संसद और राज्यों विधानमंडलों में महिलाओं की औसत 35% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर में है चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर हुए चुनाव लड़ा है उसे 35% को महिलाओं के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया था? तो हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात किसके प्रथम अध्यक्ष थे? AB वाजपेयी। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो 2 और 3 को ऑल इंडिया क्या है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेस्ट। फिर हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो हो जाएगा ब्रिटिश शासन की विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 में क्या है देख लेते हैं। कथन भारत के केंद्रीय लोक और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनाते रहे हैं न कि मताधिकार पाने वाले। आर में है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुमत के आधार पर प्रणाली का निर्णय होता है। ई और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पे कथन और कारक है। ए में क्या है? भारत का अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। फिर 2 में कथन में है, कारक में है आर में अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल का। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विधान से राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को प्रारंभिक हुआ वह कौन सी थी? तो 15 फरवरी 1985 को।
राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार मिली थी 1985 में। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांत का सम्मिलित किया गया था, तो हो जाएगा यहाँ पे सभी चारों होगा। चारों में क्या है, यह वयस्क मताधिकारों का आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। फिर है धर्म प्रजाति लिंग आदि के लिए निर्वाचित सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। फिर राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? 1964 में हुआ था। निम्नांकित में से दल बदल विरोध विधेयक के संबंध में सत्य क्या नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा के सभापति को अहिंसा नहीं ठहराया जाए यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन जाता। कामकाज योजना का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए था? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। निम्नांकित में से किसी की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा स्वतंत्र श्रम दल। भारत में लिखित संविधान आर में शक्तिशाली श्रेणी दलों का विकास श्रेणी अक्षांश का संगत AR और दोनों सही हैं। AR का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी राजनीतिक दल का है? तो हो जाएगा अकाली दल। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।